सभी को नमस्कार। मैं टीना नेचुरल ब्लॉग की टीना के सुहाने सफ़र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो दिसंबर का आखिरी महीना चल रहा है और पहाड़ों में हो रही है बेहद ठंड। आप देख सकते हैं मेरे आसपास कितनी पहाड़ों में सुनहरी सी धूप खिली हुई है। और आज है सोमवार और साथ ही 2026 दरवाजे पे दस्तक दे रही है। तो आज का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग रहने वाला है जिसमें मैंने कोशिश की है कि किस तरीके से हम पहाड़ों में ठंड के मौसम में अपने काम रोजगार, अपने मवेशियों, अपने घर परिवार, बच्चों के साथ किस तरीके से हम अपना रूटीन फॉलो करते हैं, सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में मैंने दिखाने की कोशिश की है। और क्या कुछ आज हमने नया किया, कैसा आज का हमारा दिन रहा, तो आइए दिखाते हैं आपको। आप बने रहेगा मेरे ब्लॉग में अंत तक। एक छोटा सा रूटीन मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और आइए दिखाते हैं आपको। तो कुछ इस तरीके से होती है हमारे पहाड़ों में सुबह की शुरुआत। और सुबह की शुरुआत बोलो या फिर दिन का अंत बोलो, गैया से ही होती है। यानी कि सुबह सुबह हम आ जाते हैं अपनी गैया का दूध दोहने गोठ में। और हमारे पहाड़ों में जहाँ पे मवेशियों को बांधा जाता है उसे गोड़ बोला जाता है। और उसके बाद करते हैं अपने बेहतरीन से दिन की शुरुआत, यानी कि नहा धो के सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, यानी कि उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। और फिर करते हैं ईश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना। और फिर चल देती हूँ मैं अपने नाश्ते की तरफ। और आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से चावल और दाल भिगोने के लिए मैं डाल रही हूँ, क्योंकि आज शाम को मैं बनाने वाली हूँ चावल की रोटी यानी कि डोसा। और ये है हरी सब्जी लाई तोड़ के, इसको मैंने सफाई करके रख दिया है और फटाफट से इसे चढ़ाते हैं। दूसरी तरफ हमारा चावल, रोटी, गौद की दाल, ये हमारे घर के खेतों की दाल है। और ये गर्मा गर्म हमारा नाश्ता बनके हो गया है रेडी, घर के लहसुन के अचार के साथ। और फिर जाते हैं दोबारा से अपनी गैया को बाहर बांधने, क्योंकि धूप आ चुकी थी। और ये है सुबह के मेरे पहाड़ के कुछ खूबसूरत से नज़ारे। और इसी के साथ हम अपनी गैया को बाहर बांधते हैं, उसका गोठ साफ़ करते हैं, यानी कि जो भी उसने खाद गोबर वगैरह कर रखी है गोठ को हम साफ़ करेंगे। और हमने गोबर के साफ़ करने के लिए बना रखा है एक गोबर रखने वाला, ये है। और उसके बाद हम अपने छोटे मोटे कामों को निपटाते हैं और फिर गैया को नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको पानी वगैरह पिलाते हैं। तो कुछ ऐसा ही रहता है हमारे पहाड़ों का सुबह का जो डेली का रूटीन है वो रहता है। और उसके बाद जिसे अपना काम हो, जिस दिन वो अपना काम करता है, जिसके पास रोज़गार है वो अपने रोज़गार की तरफ को जाता है, अपने स्कूल की तरफ को जाता है, अपने काम की तरफ को जाता है। और जो घर में जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपने घर के छोटे मोटे कामों को निपटाती हैं, जंगल से लकड़ियाँ लाना और सूखी हुई घास ले आना, ये सारे कामों को हम निपटाते हैं सुबह सुबह। और उसके बाद मैं निकल जाती हूँ स्कूल की तरफ। और आज स्कूल में बस कुछ ही समय हम बिताते हैं, क्योंकि आज एक साथ 2 मीटिंग रखी थी। एक पहले तो आंगनबाड़ी में रखी गई थी, वो अटेंड करने के बाद हमारा संगठन की एक मीटिंग थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे IPRP मैम सर लोग आ रखे हैं और साथ में हैं हमारे वीडियो मैम। और संगठन में थोड़ी बहुत हमारी चर्चा होती है, स्वरोजगार से रिलेटेड कुछ सभी लोग अपने अपने ओपिनियन शेयर करते हैं और थोड़ी बहुत निष्कर्ष पे निकलते हैं। और लगभग 1 घंटे के करीब हमारी वो मीटिंग चलती है। और फिर मैं आ जाती हूँ वापस अपने घर को। 3 बजे के आसपास हमारी जो मीटिंग थी वो समाप्त हो जाती है और 3 बजे के आसपास छुट्टी होके स्कूल की मैं घर पहुँच जाती हूँ। और उसके बाद 1 घंटे के करीब मुझे समय मिलता है, जिसमें मैं चेंज वगैरह और खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने गैया के रात के लिए थोड़ा बहुत हरा चारा काटने। वैसे तो हमने हरी घास काट के प्रिजर्व करके रखी हुई है, ताकि जब बर्फ़ पड़े दिसंबर से मार्च अप्रैल तक हम अपने जानवरों को, मवेशियों को खिला सकें, गैया को। लेकिन जिस दिन भी धूप रहती है पहाड़ों में, मौसम सही रहता है, उस दिन हम इसी तरीके से हरी घास काटते हैं। तो मैं अभी उसके लिए हरी घास काट रही हूँ और ये हमारा हो चुका है गट्ठर छोटा सा रेडी। और इसको लेके अब मैं निकल जाती हूँ घर की तरफ। और उसके बाद छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे ट्यूशन के आ जाते हैं
1 घंटा इनको पढ़ाने के बाद मैं निकल जाती हूँ अपनी गैया का दूध निकालने के लिए। तो फटाफट से अपनी गैया का दूध निकालते हैं और फिर हो जाती है शाम। और ये देखिए सुबह जो मैंने चावल भिगोने डाल रखे थे, ये 2 पत्थरों के बीच में इसे पीसा जाता है, जिसे हमारे पहाड़ों में बोला जाता है सिलबट्टा। इसमें आप अगर पालक हो तो पालक और पुदीना वगैरह सारे मसाले ऐड करके, लहसुन वगैरह पीस के, लहसुन, इलायची, जीरा, धनिया, जो भी आपके पास मसाला हो, सारी चीज़ें पीस के इस तरीके से हम आग में जो चावल की रोटी है वो बनाते हैं, जिसे डोसा बोला जाता है। और खाना वगैरह खाने के बाद आप देख सकते हैं 7 बजे के हमारे गांव का नज़ारा, कितना घना अंधेरा हो चुका है और वही रूटीन रहता है। उसके बाद आखिरी में दिन का जो हमारा अंत रहता है वो भी हमारे गैया के दूध दोहने पे ख़त्म हो जाता है। और इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का समापन। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।